तो वहीं आज से जगदलपुर के दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह हैं। 2 दिनों तक जगदलपुर में ही रहेंगे रमन सिंह। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे रमन सिंह। इसके अलावा विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर आ रही हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, वो भी 2 दिनों तक जगदलपुर में रहेंगे। बस्तर के दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह भी। तो कहीं ना कहीं बस्तर कितना महत्वपूर्ण है, दोनों ही दल अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसे ही देखते हुए आज दोनों ही दलों की तरफ से बड़े कार्यक्रम। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह का जगदलपुर का दौरा। इन दोनों कार्यक्रमों को कैसे देखें और बस्तर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए? देखिए आदर्श, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है। यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस बस्तर पर फोकस करती हुई नजर आती है। दोनों ही राजनीतिक दलों के 2 दिग्गज जो हैं बस्तर दौरे पर रहने वाले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, बैठकें यहाँ पर लेने वाले हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो खुद बस्तर दौरे पर रह ही रही हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो सचिव, महासचिव, राष्ट्रीय सचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी बस्तर दौरे पर रहने वाली हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बस्तर दौरा है उसके लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। बड़ी तैयारियों के माध्यम से जो प्रियंका गांधी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। चूंकि बस्तर में पहली बार प्रियंका गांधी आ रही हैं, इसलिए सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से उनका स्वागत भी कर रही है। और एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत प्रियंका गांधी के हाथों से करवाने जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा देता हूं ये बस्तर मुख्यालय जगदलपुर की, जहां पर किस तरीके की तैयारी है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखा देता हूं। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है। इस मंच में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और संगठन के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। उसके अलावा करीब 2 बजे का समय रखा गया और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं उनका यहाँ पर मनोरंजन भी किया जा रहा है। अब मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब यहाँ आएंगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको क्या क्या दिखाने वाले हैं और यहाँ पर कौन कौन सी योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 129 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। और ये लाल जो पर्दा दिख रहा है, ये पर्दा हटेगा तब 129 करोड़ की जो योजना है उसका लोकार्पण किया जाएगा। और बस्तर को ये बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। दूसरे डैम की अगर बात करें, टेंट की बात करें तो एक जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से गांधी परिवार के लोग बस्तर कब कब पहुंचे हैं और कहां कहां पहुंचे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। एक तस्वीर यहां पर है सन 1960 की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस अधिवेशन के लिए राजकुमार कॉलेज में आगमन हुआ था। ये तस्वीर रायपुर की है, छत्तीसगढ़ की है। दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी दिख रही होंगी जो 1999 में उड़ीसा दौरे पर जा रही थी, उस दौरान वो बस्तर रुकी थी। और एक तस्वीर यहाँ पर दिखा देते हैं जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 मार्च 1954 में बस्तर का दौरा किया था और उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ये तस्वीर भी है। उसके बाद एक तस्वीर ऐसी भी है जो जून 1972 में अबूझमाड़ दौरे के दौरान ग्रामीण आदिवासियों से, महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने मुलाकात की थी। और उसके बाद एक तस्वीर ऐसी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश में पहली बार जब आम चुनाव हुए थे, उस आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू रायपुर आए थे और उस दौरान उन्होंने रायपुर के कटोरा तालाब में यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था। और संबोधित करने के बाद
बस्तर दौरे की एक तस्वीर ऐसी है जो 26 जनवरी 1955 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने बस्तर पहुंचे थे आदिवासी लोक नर्तक, उनके साथ उन्होंने ये तस्वीर खिंचाई थी। तो ये पूरा एक जो तैयारी है, विशेष तैयारियां हैं, ये केवल और केवल प्रियंका गांधी वाड्रा को दिखाने के लिए है, कि ये बताने के लिए है कि बस्तर दौरे के दौरान जब बस्तर के दौरे पर गांधी परिवार से कौन कौन और कब कब आया, ये तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद बस्तर की जो खासियत है या छत्तीसगढ़ की जो खासियत है, उसके स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉल के माध्यम से प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बताया जाएगा कि बस्तर अब कितना संपन्न हो ठीक गया है। अंकुश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आपके जरिए से दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, तो दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह, राज्य के पूर्व सीएम, 15 सालों तक सरकार चलाई। ऐसे में बस्तर में ही आज दोनों रहने वाले हैं। एक तो कौन सी बड़ी सौगातें आज दी जाने वाली हैं, दूसरा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के क्या कार्यक्रम है, और आखिर में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, बस्तर से जिस तरीके से दोनों राजनीतिक दल विशेष फोकस नजर आ रहा है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आता है मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो? देखिए आदर्श, मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 12 के 12 विधायक कांग्रेस के हैं। मतलब साफ है कि 90 विधानसभा वाले प्रदेश में केवल बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं। 12 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं सरकार बनाने के लिए, ये राजनीतिक दलों से बहुत ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। कभी एक समय हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर विधायक बस्तर से आते थे, 10, कभी 9, कभी 8 ऐसे विधायक भाजपा के जीत कर आते थे। तो बस्तर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक बस्तर या सरगुजा से आते हैं उस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है, इसलिए बस्तर पर फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बस्तर से भारी नुकसान हुआ था। उस भारी नुकसान की भरपाई के लिए, उस भारी नुकसान से उबरने के लिए अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं वो, उनकी पूरी कोशिश है कि वो बस्तर आएंगे, बस्तर में बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ जो नाराज कार्यकर्ता है उनको भी मनाएंगे और बस्तर में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि आखिर वो कौन से कारण थे जब 2018 के विधानसभा चुनाव में यानी कि एक बड़ी हार का सामना बस्तर से कांग्रेस पार्टी, यही कारण है कि अब चुनाव सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अब डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का बस्तर पर विशेष फोकस नजर आता है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन कितना असर हो पाएगा, किस तरीके से बस्तर से राज्य की कुर्सी तक बीजेपी पहुंचने में या फिर उस दिशा में कदम बढ़ाने की ओर नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटते हैं तमाम